हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि जैसे कि जो हम अपने मंदिर में धूप बत्ती और दिया और फूल चढ़ाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं, तो उसके नीचे जो थोड़ी सी बच जाती है या फूल जो हैं चढ़ाते हैं और फिर वो उनका हम करें तो करें क्या। क्योंकि हमने देखा है या जो हम दिया जलाते हैं उसमें बाद में जो बत्ती बच जाती है, तो हमने देखा है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको कूड़े में फेंक देते हैं। पर ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। या हमने अपने जो भी माधव हैं उनको फूल चढ़ाए हैं या जो भी हमने उनको फूल चढ़ाए हैं या धूप बत्ती जलाई है उनके नाम से, तो हम उसको क्या करते हैं, जब तक जली तो जली, नहीं तो फिर हमने उसको उठा के कूड़े में फेंक दिया। सच तो यह है कि वो धूप बत्ती जो बची हुई होती है वो हमारा भाग बदलने की शक्ति रखती है। पर हम क्या करते हैं, या हम जो दिवाली में जलाते हैं दिए और उसमें जैसे जो बत्तियाँ, बहुत सारी बत्तियाँ बच जाती हैं, हम उनको कूड़े में फेंक देते हैं। ये बहुत गलत है, एक पाप है एक तरीके से। तो हम आखिर इसका क्या करें, तो आज हम उसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा। और ठीक, तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो सबसे पहले जो हम अपने मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, तो हम उन फूलों का क्या करें। और हम जैसे कि फूल चढ़ाते हैं तो मंदिर तो बहुत सुंदर लगता है, सजाते भी बहुत सुंदर तरीके से हैं। और उन फूलों का क्या करें, तो ये और सबसे पहले, और दूसरा कि हमारे दिए में जो बत्ती बच जाती है हम उसका क्या करें। तो जो दिए में बत्ती बच जाती है, हम सबसे पहले उन बत्तियों को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि दीपावली होती, जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, वैसे आप रोज़ के रोज़ भी कर सकते हैं ये काम। तो जो बत्तियाँ हैं हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे और उन सारी बत्तियों को हम इकट्ठा करते रहेंगे। जैसे जो हम अपने रोज़ पूजा में दिया जलाते हैं और देखिए उसमें जैसे बत्ती बच गई या धूप बत्ती बच गई या दिए में जलने वाली बत्ती बच गई या फूल है। फूल के लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ, पर बत्ती के लिए फ़िलहाल बताती हूँ। अभी बत्ती बच जाती है, उन बत्तियों को हम एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेंगे। और जो धूप बत्ती होती है ना, उसके नीचे जो थोड़ी सी धूप बत्ती बच जाती है, उस बत्ती को भी हम इकट्ठा कर लेंगे पूरे साल। दीपावली की होती है ना, वो बत्तियाँ भी हम उसमें ऐड कर रही हूँ, उन बत्तियों को भी हम सारी इकट्ठा कर लेंगे। फिर हमको क्या काम करना है, उन बत्तियों को इकट्ठा करके अब सिरवाओ, तो वो एक हम उन बत्तियों को इकट्ठा करके रख लेंगे, क्योंकि हमें उन बत्तियों को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। एक एक बत्ती हमको उठा कर रखनी है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, उन बत्तियों से हम पूजा करते हैं, प्रभु की आरती करते हैं। वो बत्तियाँ खुद ही एक प्रकार से अभिमंत्रित हो जाती हैं और हम उन बत्तियों को फेंक देते हैं। या फिर हमने दिया उठाया और धोने के लिए गए और उन बत्तियों को हमने फेंक दिया और दिया धो के रख दिया। मैं ये सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मैंने खुद देखा है, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन बत्तियों को तो हमें क्या काम करना है, हम इन बत्तियों को इकट्ठा करेंगे, पूरे साल की बत्तियों को इकट्ठा करके रख लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अगर आप कभी कभी बत्तियों में जो फूल बन जाता है, अगर आपके घर में बनता है तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी जैसे सबके में नहीं बनता है और जिनके में बनता है, तो उस बत्ती को हम किसी डिब्बी में करके उस फूल को किसी भी कागज़ की पुड़िया में रख के
हम उसे अपने तिजोरी में रख सकते हैं। और इन सारी बत्तियों का हम क्या करेंगे, एक हम छोटा सा या फिर आप बर्तन ले लीजिए या फिर आपके पास कोई दिया हो, दिया में या फिर हवन कुंड में, किसी भी मतलब बड़े चीज़ में इन सारी बत्तियों को, इन सारी धूप बत्ती जो नीचे की बची होती है वो, उन सबको रख के और हम थोड़ा सा कपूर डाल देंगे उसके ऊपर, कपूर डाल के और हम उसको जला लेंगे। तो वो क्या होगा, वो एक थोड़ा सा राख टाइप का बन जाएगा और हम उसको किसी भी गमले में आसानी से डाल सकते हैं। गमले में डाल दीजिए तो इससे क्या है, हमारी जो हम उसको फेंक देते हैं ये उससे ये काम बहुत अच्छा है। आप इस तरह से ये उस गमले में डाल सकते हैं उसको, क्योंकि मुझको बहुत से लोग इससे बत्तियाँ उठाई और सिरवाने वाले सामान में डाल देते हैं। आप खुद ही सोचिए, जिसकी हमने पूजा करी है, जिनसे हमने पूजा करी है, वो पैरों के नीचे पड़ती हैं या फिर नदी में बहाते हैं तो कूड़ा जैसी हो, मतलब नदी को भी गंदा करती हैं। ये मुझको ठीक नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आप जो है एक दिए में सारी पत्तियों को रखकर उस पर थोड़ा सा कपूर डाल के उसको जला दीजिए और फिर उस बची हुई राख को किसी भी गमले में आप डाल दीजिए। इस प्रकार से आप इन बत्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। तो और जो हमारे फूल होते हैं, हम उन फूलों का क्या करेंगे, क्योंकि फूल को तो हम जला भी नहीं सकते हैं। तो फूलों के लिए हम क्या करेंगे, हम और फूल के लिए तो आप ये काम रोज़ के रोज़ भी कर सकती हैं। जैसे फूल हम तो एक जैसे धूप है, हमारे यहाँ धूप आती रहती है, धूप तो सभी के घर पे आती है, मतलब जहाँ पे खूब तेज़ से धूप लगती है वहाँ पे आप एक दिया या कोई बर्तन ऐसा रख लीजिए कि जैसे जो हम फूल चढ़ाते हैं रोज़ में, वो फूल हम उसमें डेली की डेली रख लें। और हम इस प्रकार से, वो धूप बहुत तेज़ आती है तो वो फूल सारे वहाँ पर सूख जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपके घर पे धूप बहुत तेज़ लगती है वहाँ पर आप सारे फूलों को डेली के डेली इकट्ठा कर दीजिए। तो वो फूल क्या होते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, मतलब पत्ती बिल्कुल सूख जाती हैं फूलों की। और फिर आप उसको मसल लीजिए, बिल्कुल थोड़े से खूब सारे फूल बिल्कुल ज़रा से बन जाएंगे। और फिर उन फूलों को आप किसी भी गमले में आसानी से डाल सकते हैं, जिसमें पौधे लगे हैं आप उसमें भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जो पत्तियाँ सूख जाती हैं आप उनको खाद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जैसे कि आप जब पौधा बोते हैं ना, तो वो एक खाद तरीके का बन जाता है, तो आप उसको मिट्टी में मिलाकर और पौधे को लगा सकते हैं उसके ऊपर। या फिर एक काम और कर सकते हैं, मतलब वैसे तो आप फूलों में मट्टी को, मतलब मट्टी में फूल को दबाएंगे और फूल बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब रोज़ के रोज़ चढ़ाने वाले। तो उसके लिए मिट्टी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, आप फूलों को दबा भी सकते हैं गड्ढा करके मिट्टी में, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो और इस प्रकार से आप फूलों का और धूप बत्ती का और बत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लेकिन कभी भी पूजा की धूप बत्ती और उनमें जो दिया में बत्ती जली हुई होती है उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए। आप उसको, जैसे बहुत सारी इकट्ठा हो जाती तो आप अपनी तिजोरी में तो नहीं रख सकती हैं ना, तो आप इस प्रकार से, जैसे धूप बत्ती है और बत्तियाँ हैं तो आप उनको जला दीजिए एक कपूर डाल के थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल राख जैसी बन जाती हैं। और फिर आप उनको किसी भी गमले में आसानी से डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसी प्रकार से करती हूँ, तो मैं आपको उसी प्रकार से बता रही हूँ। वैसे तो अपनी समझ है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जो मुझको बिल्कुल याद नहीं रहा, जैसे माधव को जो हम भोग लगाते हैं या हमने अपने मंदिर में जो भी हम भोग लगाते हैं, मैंने देखा है कि लोग भोग लगा देते हैं और फिर वो पड़ा रहता है वहीं पे प्रसाद, भोग प्रसाद। तो वो भोग प्रसाद भगवान जी के पास ही पड़ा रहता है। मैंने देखा शाम तक पड़ा रहता है, सुबह का भोग प्रसाद लगा हुआ है। ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान को आपने भोग लगाया है तो 15-20 मिनट आप उनके पास रखा रहने दीजिए। उसके बाद उठा के
आप अपने बच्चों को और सब लोगों में वितरित करके उसका प्रसाद का भोग लेना चाहिए। तो ये कोई बोझ समझ के पूजा अगर आप करते हैं तो वो भगवान को स्वीकार उसको नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप जो भी भोग प्रसाद लगाते हैं भगवान तो नहीं खा लेते हैं, बस आप अर्पित कर दीजिए और भगवान से बोल दीजिए और कुछ देर वहाँ पे रखा रहने दीजिए, उसके बाद आप उठा लीजिए। ये नहीं है आपने भोग लगाया वो रखा है, सुबह का प्रसाद रखा हुआ दूसरे दिन उठा रहे हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, मैं वही बता रही हूँ। तो ये नहीं करना चाहिए, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें आपको सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो हमारी तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के संग, एक अच्छी सी जानकारी के संग। तब तक के लिए राधे राधे।